महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। इनकी माता का नाम महामाया था और इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। शुद्धोधन एक राजा थे। जन्म के 7 दिन के पश्चात ही इनकी माता की मृत्यु हो जाती है और इनकी आंट गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। एक भविष्यकर्ता ने बचपन में ही शुद्धोधन राजा को बताया, आपका पुत्र दुनिया को ज्ञान देने के लिए पैदा हुआ है, यह शासक नहीं हो सकता। ऐसा सुन करके राजा शुद्धोधन बड़े चिंतित हो जाते हैं और वह भविष्यकर्ता उसने कहा, जिस दिन आपके बच्चे को दुख महसूस होगा उसी दिन वह आपका राज्यपाट छोड़ करके यहाँ से चला जाएगा। तो राजा शुद्धोधन ने इन्हें और लोगों से दूर रख दिया, लोगों को मिलने जुलने से इन्हें मना कर दिया। बोला, इनके सामने सभी लोग हंसते हुए प्रसन्न मुद्रा में ही मिलने चाहिए। सभी युवा लोगों को अपने राजमहल में नियुक्त कर दिया और बाहर की दुनिया से इनको बिल्कुल दूर कर दिया। लेकिन जो होनी है वह हो के रहती है। धीरे धीरे जब यह बड़े होते हैं तो कभी कभी इनका मन उदास हो जाता था, तो राजा बड़े चिंतित हो जाते थे। वह सोचते थे कहीं जो भविष्य करता उसकी भविष्यवाणी सच न हो जाए। इसलिए इन्होंने महात्मा बुद्ध का यानी सिद्धार्थ गौतम का विवाह यशोधरा नामक राजकुमारी से कर दिया। कुछ समय के पश्चात इनके पुत्र होता है जिसका नाम राहुल था। फिर भी इनका मन राजमहल में नहीं लगता, वह बाहर जाने के लिए जिद करते हैं। फिर राजा ने राज्य में आदेश दे दिया कि कोई भी दुखी व्यक्ति इनके सामने आना नहीं चाहिए। तो इनका मंत्री रथ लेकर के जाता है, तो लेकिन जो होना है वो होके ही रहता है। तो जिन्होंने रास्ते में देखा कोई व्यक्ति जो है झुका हुआ है, तो वह अपने मंत्री से पूछते यह कौन है, इस तरह का मनुष्य हमने देखा नहीं। तो मंत्री कहता है कि यह व्यक्ति वृद्ध हो गया है। जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो कमर से झुक जाता है। फिर इनका रथ आगे बढ़ता है, वहाँ देख रहे तो कुछ लोग रो रहे हैं। तो बोले क्यों रो रहे हैं? तो बोले किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। तो बोला ये लाश है, इसको लाश कहते हैं। यह सब जान करके ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती है राज्य में भ्रमण करते समय कि इनका मन उद्विग्न हो जाता है, व्यथित हो जाता है। बोला दुनिया में बहुत दुख है। तो धीरे धीरे इनका मन अशांत रहने लगा। उन्होंने सोचना शुरू किया कि संसार में जब दुख ही है तो दुख से बचने का उपाय क्या है। तो रात के समय ये अपने पत्नी और बच्चे को छोड़ करके राजमहल से दूर चले जाते हैं और बहुत समय तक यहाँ वहाँ भटकते हैं और महाबोधि वृक्ष के नीचे गया बिहार में इनको ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्त होने के बाद बुद्धा गेव हिज फर्स्ट प्रीचिंग नियर द वाराणसी कॉल्ड सारनाथ। उन्होंने अपना पहला उपदेश वाराणसी के पास सारनाथ में दिया। दिस इवेंट इज नोन एज द, इसको धम्म चक्र के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 BC में हुई थी। एक साल वृक्ष के नीचे कुशीनगर में हुई थी जो गोरखपुर में पड़ता है और इस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। बुद्ध का मतलब होता है एनलाइटेंड वन, जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया। जब इनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो इनका नाम बुद्ध पड़ जाता है। महात्मा बुद्ध के नाम से इनको बुलाते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपनी फिलॉसफी से, अपने दार्शनिक विचारों से दुनिया के दुख को कम करने का प्रयास किया। बोला दुनिया में दुख से बचने के बहुत सारे उपायों को बताया जिससे जीवन आसान हो सकता है। उन्होंने 4 प्रकार के सत्य बताए कि उन्होंने कहा द वर्ल्ड इज़ फिल्ड विद द सारो, दुनिया दुख से भरा हुआ है। अ डिज़ायर इज़ द रूट ऑफ ऑल सारो, इच्छाएं ही सभी दुख का कारण है। सारो कैन बी ओवरकम बाय द कंक्वरिंग द डिज़ायर, दुख को कैसे कम किया जा सकता है? इच्छाओं पर विजय प्राप्त करके। एंड डिज़ायर कैन बी कंक्वर्ड बाय द 8 फुलफाथ, उसने अष्टांगिक मार्ग बताया कि इन 8 रास्ते पर चल करके ही आप इच्छाओं को जीत सकते हैं। तो उन्होंने बताया राइट अंडरस्टैंडिंग, यानी डेवलपिंग द क्लियर एंड एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रियलिटी।
वास्तविकता को समझना। फिर अब बोलते हैं राइट इंटेंशन, सही इरादा होना चाहिए, जिसको बोलते हैं सम्यक संकल्प होना चाहिए। उन्होंने कहा डेवलप कंपैशनेट इंटेंशन, दूसरों पर दया की भावना होनी चाहिए। फिर वह कहते हैं राइट स्पीच, सम्यक वाक यानी सम्यक वाणी का प्रयोग करो। स्पीक द ट्रूथफुल काइंडली एंड अवॉइड द हार्मफुल स्पीच। और वह बोलते हैं कि राइट एक्शन, सम्यक कर्म, अच्छे कर्म को, एंगेज इन एथिकल एंड पॉजिटिव एक्शन, इससे हम दुख को कम कर सकते हैं, दुख से बच सकते हैं। राइट लाइवलीहुड, जो जीविका का साधन है वह इथिकल प्रिंसिपल पे होना चाहिए, गलत तरीके से नहीं होना चाहिए। महात्मा बुद्ध कहते हैं राइट एफर्ट, सही प्रयास जरूरी है। राइट माइंडफुलनेस, कल्टिवेट द अवेयरनेस ऑफ द प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय के प्रति जागरूक रहना चाहिए। राइट कॉन्सेंट्रेशन, सम्यक समाधि, डेवलप फोकस्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड मेंटल स्टेट थ्रू द मेडिटेशन, यानी मेडिटेट करके, अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करके हम शांति प्राप्त कर सकते हैं, अपने दुखों को कम कर सकते हैं। तो महात्मा बुद्ध के ये सारे दार्शनिक विचार ने पूरी दुनिया में परिवर्तन किया। उनके विचारों से बहुत सारे लोगों का जीवन प्रभावित होता है।